आइए जानते हैं शिव के प्रमुख 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में जो आपके जीवन को एक अलग ही आयाम देंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जिधर हैं, चंद्र का मौन रहस्य, अरब सागर की गर्जन करती लहरों के बीच जहां रात का अंधकार जल पर फैलकर एक अनजाना भय रचता है, वहीं खड़ा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्थान जहां समय की धड़कन भी धीमी पड़ जाती है। कहते हैं जब अमावस्या की काली रात में हवाएं सिसकती हैं, तब इस मंदिर के गर्भगृह से एक अदृश्य ऊर्जा उठती है, जैसे स्वयं महादेव किसी अनदेखे तांडव में लीन हो। सोमनाथ अर्थात सोम चंद्रमा के नाथ, वह जो चंद्र को भी नियंत्रित करते हैं। यह नाम उस रहस्य को दर्शाता है जहां प्रकाश और अंधकार का संतुलन शिव के अधीन है। प्राचीन कथा के अनुसार चंद्रदेव को श्राप मिला जिससे उनका तेज क्षीण होने लगा। भय और पीड़ा से ग्रसित होकर उन्होंने इस स्थान पर घोर तप किया। तब शिव प्रकट हुए, एक दिव्य परंतु भयावह ज्योति के रूप में। उनकी उपस्थिति इतनी प्रचंड थी कि समुद्र भी शांत हो गया। शिव ने चंद्र को जीवन दान दिया, पर चेतावनी भी दी कि हर पूर्णिमा के बाद अंधकार अवश्य आएगा। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया, जहां जीवन और क्षय का अनंत चक्र चलता रहता है। यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ, पर हर बार फिर खड़ा हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। कहते हैं यहाँ की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती और गर्भगृह में आज भी एक अनसुनी ध्वनि गूंजती रहती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा से चंद्र दोष, मानसिक अशांति और भय दूर होते हैं। यह साधना मन को स्थिर करती है, आत्मबल बढ़ाती है और जीवन में संतुलन लाती है। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा की पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसका मंत्र है ओम नमः शिवाय सोमनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। हमारी इस शिव ज्योतिर्लिंग श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घने अरण्यों और पहाड़ियों से घिरा श्री शैलम टेम्पल, जहां रात उतरते ही हवाएं अजीब फुसफुसाहटों में बदल जाती हैं, वहीं विराजते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कहते हैं जब चंद्रमा बादलों में छिप जाता है और जंगल की निस्तब्धता भय में बदलती है, तब इस धाम के गर्भगृह से एक अनदेखी शक्ति स्पंदित होती है, जैसे स्वयं महादेव अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हों। मल्लिकार्जुन, मल्लिका चमेली, अर्जुन शिव अर्थात वह शिव जो मल्लिका पुष्पों की सुगंध में विराजते हैं। परंतु यह सुगंध केवल शांति नहीं बल्कि उस गूढ़ रहस्य का संकेत है जहां सुंदरता के भीतर भी एक गहन रहस्यमयी शक्ति छिपी है। मान्यता है कि जब कार्तिकेय क्रोधित होकर इस पर्वत पर चले गए, तब शिवा और पार्वती उन्हें मनाने यहाँ आए। पर यह मिलन साधारण नहीं था। रात के अंधकार में पर्वतों के बीच उनकी उपस्थिति एक अदृश्य शक्ति बन गई। कहते हैं आज भी उस स्थान पर माता पिता की करुणा और शिव की भयावह ऊर्जा एक साथ महसूस होती है। एक ऐसा संगम जहां प्रेम और रहस्य साथ साथ धड़कते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा है जहां शिव और शक्ति दोनों साथ विराजते हैं। यहाँ की रात्रि आरती के समय वातावरण इतना गूढ़ हो जाता है कि कई साधक इसे एक अलौकिक अनुभव बताते हैं। मल्लिकार्जुन की उपासना से पारिवारिक कलह समाप्त होती है, संबंधों में मधुरता आती है और मानसिक भय दूर होता है। यह साधना आत्मा को संतुलन देती है और जीवन के गहरे दुखों को शांत करती है। यहाँ का मंत्र है ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है जो भय के अंधकार में भी संरक्षण देती है। हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मल्लिकार्जुन शिव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वह रहस्यमय द्वार है जहां मृत्यु, समय और भय तीनों महादेव के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं।
कहते हैं महाकाल की नगरी में रात कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। गर्भगृह की गहराइयों से आती डमरू की अदृश्य ध्वनि साधकों को यह एहसास कराती है कि यहाँ स्वयं कालों के काल विराजमान हैं। उनकी तीसरी आंख का प्रचंड तेज ऐसा है जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपे हर रहस्य को भस्म कर सकता है। इनके नाम का अर्थ है महाकालेश्वर, अर्थात महान काल के ईश्वर, वह जो समय, मृत्यु और ब्रह्मांड के अंत के भी स्वामी हैं। इनकी एक रहस्यमय कथा है कि प्राचीन समय में उज्जैन नगरी पर दूषण नामक एक अत्याचारी राक्षस का आतंक था। उसकी काली शक्तियों से पूरा नगर भय में डूब चुका था। तब एक रात्रि जब चारों ओर चीखें और अंधकार छाया था, धरती फट गई और अग्नि के मध्य एक विकराल ज्योति प्रकट हुई। वह स्वयं शिवा थे, महाकाल रूप में। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं और एक ही हुंकार में राक्षस भस्म हो गया। तभी से शिव यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। महाकालेश्वर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में चिता की भस्म अर्पित की जाती है, जो जीवन की नश्वरता और मृत्यु के अंतिम सत्य का प्रतीक है। महाकालेश्वर की आराधना से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं और साधक को अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। यह पूजा नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है और जीवन में साहस भरती है। इनका मंत्र है ओम महाकालेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप साधक को उस शक्ति से जोड़ता है जिसके सामने स्वयं काल भी सिर झुकाता है। हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदा नदी की गहरी धाराओं के बीच, जहां रात के अंधकार में जल की आवाज किसी रहस्यमय मंत्र की तरह सुनाई देती है, वहीं स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा। कहते हैं जब अमावस्या की काली रात इस द्वीप को घेर लेती है, तब यहाँ की हवाओं में एक अनदेखी शक्ति जाग उठती है। नदी के बीच बना यह पवित्र स्थान ऊपर से देखने पर ओम का आकार बनाता है, मानो स्वयं ब्रह्मांड का आदि मंत्र पृथ्वी पर उतर आया हो। परंतु इस दिव्यता के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे महसूस करते ही आत्मा तक कांप उठती है। ओंकारेश्वर अर्थात ओम के ईश्वर, वह आदिशक्ति जिनसे सृष्टि का पहला नाद उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि जब देवता और ऋषि असुरों के भय से कांप रहे थे, तब उन्होंने घोर तप किया। उनकी पुकार सुनकर एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई, जिसकी ऊर्जा इतनी भयावह थी कि चारों दिशाएं थर्रा उठीं। उस दिव्य प्रकाश से स्वयं शिवा प्रकट हुए और उन्होंने अपनी ओम ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियों का विनाश कर दिया। तभी से यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के आसपास आज भी रात में रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती हैं। कई साधकों ने दावा किया है कि ध्यान के दौरान उन्हें डमरू की धीमी गूंज सुनाई दी, मानो स्वयं महादेव अदृश्य रूप में वहां उपस्थित हों। यहाँ की ऊर्जा साधारण नहीं, यह आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। ओंकारेश्वर की पूजा करने से भय, मानसिक अशांति और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह साधना आत्मिक शक्ति बढ़ाती है, ग्रह दोषों को शांत करती है और साधक को आध्यात्मिक जागृति प्रदान करती है। विशेष रूप से नर्मदा तट पर किया गया शिव मंत्र जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसका मंत्र है ओम ओंकारेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप साधक को उस दिव्य नाद से जोड़ता है जहां से समस्त ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां सांसों की आवाज भी भय में बदल जाती है, वहीं स्थित है पवित्र केदारनाथ टेम्पल। कहते हैं
जब रात के अंधकार में बर्फीली हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं काल की फुसफुसाहट घाटियों में गूंज रही हो। यहाँ का सन्नाटा साधारण नहीं, यह वह मौन है जिसमें अनगिनत रहस्य और अदृश्य शक्तियां छिपी हैं। कई साधकों का मानना है कि अमावस्या की रातों में मंदिर के आसपास एक अनदेखी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे स्वयं महादेव हिमालय की छाया में विचरण कर रहे हों। केदारनाथ नाम का अर्थ है क्षेत्रों और प्राणियों के स्वामी। यह शिव का वह दिव्य स्वरूप है जो मृत्यु, तपस्या और मोक्ष के बीच छिपे रहस्यों का रक्षक माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवा को खोजने निकले, परंतु शिव उनसे रुष्ट थे और एक विशाल बैल का रूप लेकर हिमालय की गहराइयों में छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, तब वह धरती में समा गया। उसी क्षण एक भयंकर ज्योति प्रकट हुई और शिव केदारनाथ रूप में प्रकट हुए। कहते हैं उस रात पूरी घाटी डमरू की गूंज और रहस्यमयी प्रकाश से कांप उठी थी। यह भी माना जाता है कि 2013 की विनाशकारी आपदा में जब चारों ओर मृत्यु और तबाही थी, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। भक्त इसे महादेव की अदृश्य शक्ति और चमत्कार मानते हैं। मंदिर के पीछे स्थित विशाल शिला ने प्रलयकारी जलधारा को रोक लिया, मानो स्वयं शिव अपने धाम की रक्षा कर रहे हों। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पापों का नाश होता है, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा साधक को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ की साधना आत्मा को भीतर तक शुद्ध कर देती है। इसका मंत्र है ओम केदारनाथाय नमः। हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घने जंगलों और सह्याद्री की काली पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है रहस्यमयी भीमाशंकर टेम्पल। कहते हैं यहाँ की रातें साधारण नहीं होती। जब चारों ओर केवल अंधकार, जंगली हवाओं की चीख और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव अदृश्य रूप में इस वन में विचरण कर रहे हों। कई साधकों ने दावा किया है कि अमावस्या की रातों में यहाँ एक विचित्र ऊर्जा जाग उठती है जो आत्मा तक को कंपा देती है। भीमशंकर नाम दो शब्दों से बना है। भीम अर्थात भयानक और विशाल शक्ति तथा शंकर अर्थात कल्याणकारी शिव। यह वह स्वरूप है जहाँ महादेव का रौद्र और करुणामय रूप एक साथ प्रकट होता है। प्राचीन कथा के अनुसार भीम नामक एक अत्याचारी राक्षस ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसकी क्रूरता इतनी भयानक थी कि पूरा वन भय और मृत्यु की छाया में डूब चुका था। तब एक रात जब आकाश काले बादलों से भर गया और बिजली की गर्जना से धरती कांप उठी, तभी एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई। उस अग्निमय प्रकाश से स्वयं शिवा प्रकट हुए और उन्होंने भीम का संहार कर दिया। युद्ध इतना भयावह था कि उसकी गर्जना आज भी इन पहाड़ियों में गूंजती महसूस होती है। उसी स्थान पर शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए और भीमशंकर कहलाए। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास का जंगल आज भी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कई भक्तों का मानना है कि ध्यान के दौरान उन्हें डमरू की अनसुनी ध्वनि और अदृश्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। यहाँ बहने वाली भीमा नदी को भी शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। यह साधना आत्मबल, साहस और मानसिक शांति प्रदान करती है। विशेष रूप से रात्रि में किया गया शिव मंत्र जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसका मंत्र है ओम भीमशंकराय नमः। इस मंत्र का जाप साधक को उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है जो हर अंधकार का अंत कर सकती है।
हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।